Good morning, class. In the last lecture, we have discussed about the distribution of natural vegetation. And today's lecture, we are going to learn about what are the reason of extinction of natural vegetation and wildlife and how we can conserve them. Okay. So first of all, natural vegetation and wildlife play a very important role in our life, natural vegetation and wildlife, due to changing climate and human interference. ओके, जैसे ओजोन लेयर में जो है टेम्परेचर एकदम चेंज होता जा रहा है और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. ठीक है. सो वो फैक्टर्स देखते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, इनका जो नेचुरल हैबिटाट है, मीन्स कि जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, वेजिटेशंस हैं लगा लीजिए और वाइल्ड लाइफ है, तो वो अपने नेचुरली जो उनके घर हैं एक तरह से वो जब वो ही उनसे छीन जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे. और सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन है. आप लोगों को सॉइल वाले चैप्टर में ही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये वाली चीज़. तो और सॉइल इरोजन की, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, अब पेड़ कट रहे हैं, पेड़ की जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को आपस में बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता. अब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, वो एरिया जो है वहाँ से खाली हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या है, सॉइल इरोजन के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं. फॉरेस्ट फायर्स है, जो कैंपेन लगाते हैं सब लोग जंगल में जाके. मान लीजिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ह्यूमन मेड है, एक नेचुरली है. ह्यूमन मेड कैसे है, जैसे कि हमने कैंपेन चलाया वहाँ पर, ठीक है, और हमने कैंप लगाया फॉरेस्ट में, किसी भी पर्पज़ के लिए, एडवेंचर के लिए जाते हैं बहुत से लोग, तो वो क्या करते हैं आपस में वहाँ पर जैसे बैठे हैं, उन्होंने आग लगाई, जब वो वहाँ से जाते हैं उस आग को बुझाना भूल जाते हैं, तो एक ये रीज़न होता है जिससे जंगल में आग फैल जाती है. और दूसरा नेचुरली तरीके से होता है, जैसे कि भी आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में कितनी बुरी तरह से आग लगी और वो कंट्रोल में भी नहीं हो पाई जब तक कि रेनफॉल नहीं हुआ. तो उससे क्या हुआ कि जो वहाँ की स्पीशीज़ थी सब क्या रोड पे आ गई, इतनी बुरी तरह से वो लोग, मतलब वो कंगारूज थे और भी बहुत सी स्पीशीज़ थी उन फॉरेस्ट में जो जल गई वहाँ पर. तो एक तरह से क्या हो रहा है, उनको हार्म हो रहा है ना इस फायर की वजह से. सुनामी है, लैंडस्लाइड है, ये सब रीजंस हैं कि इन सब रीज़न की वजह से दीज ऑल ह्यूमन मोड एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन मैंने होता है विलुप्त होना, एंड हार्मिंग ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो ये सब तो क्या हो गए, रीज़न हो गए एक तरह से. अब हाउ वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सो देयर आर सम पॉइंट्स यू कैन चेक फ्रॉम देयर. फर्स्ट वन इज़ जितनी से ज़्यादा हो सके मेड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये सब भी के सभी रिजर्व करने के लिए हैं वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को. अब बायोस्फीयर रिजर्व कैसे अलग है कि ये इसका एरिया बहुत बड़े लेवल पे होता है, मतलब जहाँ पर इनको रिजर्व किया जाता है, एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ओके. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक मतलब वो एरिया होता है जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, तो आप उस एरिया को कंजर्व करो जहाँ पर वाटर अवेलेबल है. तो उससे क्या होगा, जो उस वाटर में रहने वाली स्पीशीज़ हैं या फिर जिन से उन वाटर को उस वाटर से जो ये वेजिटेशन ग्रो करती हैं वो क्या हो सके, ऑटोमेटिकली वो भी कंजर्व हो जाएंगे अगर हम इस एरिया को कंजर्व करेंगे. क्रीक, लेक्स एंड वेटलैंड्स. अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, कि लोगों को अवेयर किया जाए सोशल प्रोग्राम के तहत कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों लोग क्या करने के लिए, ग्रो ट्रीज़. जितने ज़्यादा लोग ट्री ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा जो है इन वेजिटेशन के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए ये बेनिफिशियल होगा. देन बैन ऑन हंटिंग और किलिंग ऑफ एनिमल्स, बैन होना चाहिए. बहुत से लोग अपने फ़न के लिए इनका हंट करते हैं, वो बिल्कुल गलत है. एंड लीगल बैकिंग अगेंस्ट किलिंग ऑफ एनिमल्स,
मतलब अगर कोई एनिमल्स को किल करता है तो उनके खिलाफ़ क्या होना चाहिए, अगेंस्ट लीगल एक्शन होने चाहिए। तो बच्चों ये रिवाइज़ हो चुका है, कंजर्वेशन भी हो, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आप लोग ये जो है नोट कर लेना और इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना।